प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल जी आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि 50 साल आगे 1000 टेंशन पैदा होते हैं। मकर राशि के जातक को आपका सोच जो रहता है वो 50 साल आगे का आप सोचते हैं। आज जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं जो 50 साल बाद जो स्थितियाँ बनेगी उसके अनुसार आप सोचते हैं। और ये वजह कि दुनिया तो जो है आज की तारीख में आज का सोचती है, मकर राशि वाले 50 साल आगे का सोचते हैं। और इसी से जो है मकर राशि आपके जीवन में 1000 टेंशन पैदा होते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कौन से टेंशन पैदा होते हैं, आखिर ऐसा पैदा क्यों होता है। और सवाल है, हम आपको ये भी बताएंगे लास्ट में कि क्या आपको 50 साल आगे का सोचना चाहिए या लोगों के साथ लोगों जैसे सोचना चाहिए, यानी लेटेस्ट प्रेजेंट का। देखते हैं, सब कुछ बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे, आपका शुक्रिया तहे दिल से। गुलदस्ता भेंट आपको और आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए, मकर राशि राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि है। आप शनिदेव राशि के स्वामी हैं, बुध ग्रह भाग्येश हैं, योग कारक ग्रह शुक्रदेव है, मंगल देव उच्च के होते हैं, एक्साल्टेड होते हैं, शत्रुंता योग जन्म से होते हैं। मकर राशि का जो श्रवण नक्षत्र होता है उसमें जन्म से एक योग होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग। जी हाँ, जन्म से होता है उनके। तो इस तरह से हैं आपके प्रतितत्व की राशियाँ। 3 नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र होते हैं। 12 लगन होते हैं मकर राशि आप में जी। तो देखिए कि आप जो प्रतित्व की राशि हैं, अब ये ऐसे ग्रह आपका इतना सपोर्ट करते हैं तो आप में सोच दूरदर्शिता बहुत ही ज़्यादा आती है। मकर राशि के जातकों में फोरकास्ट कैप्रिकॉर्न फेलोज हैव एन एक्सट्रीम पावर ऑफ फोरकास्टिंग। एक एक्सट्रीम पावर आपके पास होता है, जबरदस्त इसकी पोटेंशियल ऑफ फोरकास्टिंग होती है। भविष्यवाणी बहुत ही अच्छी करते हैं। 10वें भाव की राशि है, अंतर्ज्ञान की राशि होते हैं। इनसाइट नॉलेज बहुत ही अच्छा रहता है। आगे का सोचना, दूरदर्शी सोच मकर राशि वालों में सबसे ज़्यादा रहता है अन्य राशियों की तुलना में। ध्यान रखिए, हम ये तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि 10वें भाव की राशि मकर ही हैं। अन्य राशियाँ लाख कोशिश करें वो आपकी होड़ नहीं कर सकती इस इनसाइट नॉलेज के मामले में, क्योंकि वो 10वें भाव की राशि हैं भी नहीं। और 10वां भाव ही इनसाइट नॉलेज का भाव माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। लेकिन दरअसल होता क्या कि आप इतने दूरदर्शी होते हैं, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं आगे का सोच कर इंसान को चलना चाहिए ताकि कहीं झटके नहीं लगे। लेकिन आप ऐसा आगे चल कर सोचते हैं, लेकिन दुनिया में आप रहते हैं, दुनिया के साथ इससे कई सारे आपको टेंशन क्रिएट हो जाता है, आपके 1000 टेंशन पैदा हो जाते हैं। तब आप सोचते हैं कि क्या ये दुनिया है, क्या समझती है जी। आपको बड़ा सरप्राइज होता है। आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं कितना अच्छा सोच रहे हैं, इनके फायदे का सोच रहे हैं, लेकिन दुनिया कहती है कि नहीं, तुम ही हमारे दुश्मन नंबर 1 हो क्योंकि हमें ऐसा कह रहे हो। कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी आखिर ऐसा क्या होता है। देखिए, 50 साल आगे का सोचते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके लव अफेयर्स की बात करते हैं, प्रेम प्रसंग जी। मान लीजिए आपने कोई गर्लफ्रेंड बने आपने, और गर्लफ्रेंड अच्छी हैं, आपको पसंद आई तभी आपने गर्लफ्रेंड बने। बाद में आपको धीरे धीरे पता चला, शुरू में पता नहीं चलता, धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ, इसके 3-4 और फ्रेंड्स भी हैं। यहाँ तक ठीक है, चलो आप मानते हैं कि एक किसी इंसान को एक जगह बांधा तो नहीं जा सकता है, मन है कहीं हो जाता है, प्रेम तो क्या है। यहाँ तक ठीक है, कोई ऐतराज़ नहीं होता है आपको। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 3-4 इसके जो दूसरे फ्रेंड है, दोस्त हैं, बॉयफ्रेंड, एक ऐसा है जो आपराधिक किस्म का है, यानी अफराधी है, वो बदमाश है, कहीं वो गलती करेगा, पुलिस केस में फंसेगा, कहीं इसका भी नाम आ जाएगा, आपकी गर्लफ्रेंड है, ये भी कहीं पुलिस के चक्कर में फंस जाएगी। आपको जब ये पता चलता है तो आपका ये सोच बनता है। ये सोच आप भविष्य के आधार पर करता है। आप ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में कभी ऐसा हो सकता है, इसका बदमाश दोस्त है, बॉयफ्रेंड हो सकता है 5 साल 10 साल बाद उसके साथ साथ ये भी पुलिस के चक्कर में फंस जाए, उसके साथ इसकी ज़िंदगी भी खराब हो जाए। ये आपका सोच रहता है। जब आप ऐसा एक आगे का सोचते हैं, सोचकर फिर आप ये मानते हैं कि चलो ये आपकी गर्लफ्रेंड है, महिला मित्र हैं, इसके फ़ायदे के लिए इसको ये एडवाइस दे दी जाए, ये बात बता दी जाए। और जैसे आप गर्लफ्रेंड को ये बात बताते हैं कि जो है
तेरा वो जो दोस्त हैं बदमाश जो भी हैं, जैसा भी आप संबोधित करेंगे उसको, कि वो जो तेरा दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, उसके साथ मत रह और उसका तू साथ छोड़ दे, यानी उससे दोस्ती तोड़ ले। जैसे आप गर्लफ्रेंड को ये कहेंगे, विफल पड़ेगी वो, बस कि तुम्हें क्या मतलब है, और मेरे जितने भी फ्रेंड है तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें दोस्ती रखनी है तो रखो, नहीं तो तुम भी दोस्ती तोड़ लो बोले। फिर आप उसको और अच्छी तरह अगर ज्ञान देंगे कि तेरे 10 साल 5 साल बाद 15 साल बाद ऐसा हो सकता है, उसके चक्कर में दिन की तेरी खराब हो सकती है, वो जेल जा सकता है, तुझे भी जाना सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, तो और वो विफल पड़ेगी। और फिर वो कहती कि हाँ वो मेरे दिल में है, मैं जो भी हूँ आज उसकी वजह से हूँ, और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। और इस तरह से रिजल्ट ये निकलता कि वो गर्लफ्रेंड आपके जीवन से चली जाती है। वो उसको सोचते कि हाँ मैं सेट नहीं हो रही हूँ, अपसेट हो रही हूँ। अब आप सोचिए मकर राशि, कितना अच्छा आपने उसको एक एडवाइस की थी। एडवाइस आपने इसलिए नहीं की थी कि आप उसके सारे दोस्तों को जीवन से निकालना चाहते हैं, इसलिए नहीं की थी कि उस दोस्त से जो है नहीं करे। अगर ऐसा होता तो आप ये कह देते कि 3-4 दोस्त है, सभी से दोस्ती तोड़ ले, ऐसा ही कह देते ना। आपने ऐसा नहीं कहा उसको। तो एक तो वो लड़की ये नहीं समझ पाती हैं, उसको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करती तो समझ जाती, उस एक का ही क्यों करे, दूसरों का तो नहीं करे, जबकि दूसरे का भी उनको पता है। तो इस तरह से जो है आपने उसके भविष्य का अच्छा सोचा। लेकिन कहते हैं ना मकर राशि 50 साल आगे का सोचते हैं और 1000 टेंशन इसी से पैदा होते हैं। गई गर्लफ्रेंड, निकल गई। अब एक ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं ना कि मकर राशि के जीवन से जो प्रेम निकल जाता है, आता जाता रहे, जो प्रेम जीवन से एक बार निकल जाता है ताउम्र उसे मकर याद आता है। कैसे याद आता है? कभी ये जो लड़की है निकल गई, दोस्ती तोड़ ली, भूल गई, लेकिन जब वो वक्त आता है, क्योंकि आपने जो सोचा कि 10-15 साल बाद इसके जीवन में ऐसा हो सकता है, ये फंस सकते हैं कहीं पुलिस केस में, आपने अंतर्ज्ञान के आधार पर सोचा है, इनसाइड नॉलेज के आधार पर सोचा है, और फिर जब वो वक्त आता है 5 या 10 साल, उसकी बदमाश के साथ दोस्ती बहुत ही गहरी होती है, बदमाश कहीं पुलिस केस में फंस जाता है, उसके साथ उस लड़की का नाम आ जाता है, वो भी कहीं पुलिस के चक्कर में फंस जाती है। और जिस दिन पुलिस के चक्कर में फंस जाते, चाहे 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, उस वक्त आपको फिर ये मकर वाला दोस्त दिमाग में याद आता है कि उसने सही कहा था और उसने 10 साल पहले कह दिया था। इसलिए मकर राशि के जात को कहते हैं ना, मकर राशि के जीवन से जो प्रेम निकल जाता है, ये जो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जीवन से निकलते हैं ना, ये इसी गलत फहमियों के कारण ये मकर वाले को छोड़ के चले जाते हैं। इनकी किसी की हिम्मत नहीं कि मकर पर आरोप लगाए कि तुम गलत हो, तुम गैर कानूनी काम करते हो, तुम बदमाश हो, तुम और दूसरी लड़कियों के साथ पीछे अफेयर करते हो या लड़कों के पीछे अफेयर करते हो। ऐसा मकर पर आरोप नहीं लगा सकती ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये इसी के आधार पर आप इनको कुछ फायदे का कहेंगे, बुरा लगेगा और ये जीवन से निकल जाते हैं। लेकिन बाद में आपकी बात तो बात होती है, बात बदली नहीं चाहती। एक बार जो जुबान से निकल गया वो परमानेंट रहता है और दिमाग में रहता है सामने वाले के। जब वक्त आता है तो उनको जो है फिर पता चलता है कि उसने सही कहा था। ये मकर राशि, ये बात होती है आपके लव अफेयर्स में। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके जीवन का जो प्रेम का पहलू है, यही पहलू है। आपने कभी सोचा, आप सोचते कि कोई गर्लफ्रेंड है 5 साल पहले जीवन से निकल गई और बाद में उसको याद आती है आपकी, फिर वो कभी मुलाकात का प्रयास करते हैं, उसकी वजह है कि आपने उसके बारे में कुछ जो भविष्यवाणी की होगी कहीं ना कहीं वो सही निकली है। तब उसको यकीन हो गया आपने जो कहा था सही कहा था, इसलिए वो अब फिर से प्रयास करे आपसे जुड़ने का। तो ऐसा कभी कभार हो भी जाता है, फिर से जुड़ भी जाती है कुछ गर्लफ्रेंड वगैरह मकर से बाद में, लेकिन वो एक बार तो दूर हो जाते हैं। तो ये सोच रहता है लव अफेयर की बात है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं पड़ोसी के साथ। ये अब यहाँ भी 50 साल आगे का सोचते हैं और 1000 टेंशन यहाँ भी पैदा हो जाते हैं। पड़ोसी जो हैं, मान लीजिए पड़ोसी के कोई समारोह हो रहा है, समारोह में डेक वगैरह बजती है, गाने वगैरह बजते हैं। देखिए कभी कभार समारोह हो जाते हैं जिसमें होता है, लेकिन आखिर कहते हैं कि एक इनकी आवाज़ तो थोड़ी धीमी रखनी चाहिए। नॉर्मल है, सबके होते हैं फंक्शन, लेकिन आवाज़ धीमी रखनी चाहिए। इतनी तेज़ आवाज़ नहीं कि वो आपका पड़ोसी जो है 10 मिनट भी आराम से नहीं सो सके। तो देखिए ऐसी स्थिति होती है, बहुत तेज़ डेक चलाता है, पास में पड़ोसी, एक दिन मान लीजिए कोई बड़ा म्यूजिक तेज़ी से चला रहा है और आप ये सोचते हैं, आपका सोच ये रहता है, आपका ये नहीं रहता, आपका सोच है कि चलो ठीक है 2 घंटे 3 घंटे बजेगा, 4 घंटे बजेगा, फिर ये बंद हो जाएगा। आप सोचते हैं कि चलो हमेशा तो बजता नहीं, आज बज कैसे न कैसे निकाल देंगे टाइम। लेकिन आपका उस वक्त सोच ये होता है कि मान लो इस मोहल्ले में आसपास में
कहीं कोई बीमार व्यक्ति है और बीमार व्यक्ति है, उसको शोरगुल बड़ा परेशान करता है, उसकी क्या हालत होगी, क्या हालत रही होगी। कोई छोटा बच्चा होगा, छोटा बच्चा भी शोरगुल से एकदम डरने लग जाता है, रोने लग जाता है, उसका क्या हाल हुई होगी, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। तो आपका सोच ये रहता है। ये सोचकर आप उस पड़ोसी को कहते हैं कि आवाज़ थोड़ी कम करो म्यूजिक की, और जैसे आप कहेंगे आवाज़ थोड़ी कम करो तो वो कहेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम। तो आप कहेंगे कि भाई कोई बीमार वगैरह होगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम होगी। तो पड़ोसी आपको कहेगा कि आपके घर में कोई बीमार थोड़ा ही है, बस आपको ये सुना दिया। आप फिर क्या बोलेंगे, आपके घर में तो कोई नहीं है बीमार, जाहिर है। बस ऐसा सुनकर फिर आपको लौट कर आना पड़ेगा। तो मकरिया कहते हैं 1000 टेंशन पर। आपका सोच 50 साल आगे का था, यानी दूसरों के फायदे के लिए आपने ये कहा था, लेकिन पड़ोसी को ये गलत लगा। पड़ोसी को ये लगा कि मेरे को हमेशा बचाता हूँ, आज बचा रहा हूँ तो क्या हो जाता है। यानी दुनिया इस तरह से आपकी बातों को लेती है, और ये वजह कि आपका तालमेल दुनिया के साथ नहीं बैठता नहीं है। तो इस तरह, हालांकि इसी पड़ोस को जब इसके घर में कोई बच्चा बीमार होता है, कोई मेंबर बीमार होता है और कहीं मोहल्ले में तेज आवाज़ में म्यूजिक बजता है, तब इसको एहसास होता है कि हाँ, तेज आवाज़ से बीमार को परेशानी होती है। तब पड़ोसी को फिर आपकी बात याद आती है कि इन्होंने भी सही कहा था। तो मकर ये है ना, आप 50 साल आगे का सोचते हैं, 20 साल 30 साल का आगे का सोचते हैं। इसलिए तत्काल आपको जो जैसा आप सोचते हैं ना कि लोग तारीफ करेंगे, ये दुनिया ऐसा नहीं करती है। अच्छी से अच्छी बात को ये ठोकर मारेगी, ये लात मारेगी, बेकार लगेगी, ऐसे लगे फेंक दो इसकी बात को, इस इंसान को हटा दो, साइड से हटा दो। लेकिन ये आज की बातें हैं। मकर राशि के साथ को 10 साल 20 साल 50 साल बाद आप ही की बातें जो हैं सच साबित होती हैं, और ये लोग फिर आपको सलाम करते हैं मन ही मन। कई जने तो फेस टू फेस भी सॉरी फील करते हैं बाद में, और कई जने मन ही मन सलाम करते हैं कि इंसान वो था जिसने सच कहा था। तो ये बात है। तीसरा, पार्टनरशिप की बात करते हैं। अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है, मकर राशि के जात को बिजनेस है, तो आपको लगता है कि पार्टनर के साथ जो बिजनेस कर रहा है, आपको लगा कि चलो पार्टनर तो बनाया इसको क्योंकि पैसे इसके पास है, हमारे पास भी है, पैसों के कारण पार्टनरशिप करनी होती है, दोनों मिलकर करते। लेकिन कुछ आपको लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा अगर दखल देते हैं पार्टनरशिप में, ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, तो पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। आपका ये सोच रहता है, आगे का सोचते हैं आप, ये पार्टनरशिप लंबी चलेगी, 10 साल 20 साल जितना चाहेंगे चलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, दोनों का घर अच्छा चलेगा, ये आपका सोच रहता है। और जैसे ही आप पार्टनरशिप में कुछ आगे होकर ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, वही आपके पार्टनर को गलतफहमी हो जाती है। कहते हैं कि अपने राज चलाते पार्टनरशिप में, मेरी कुछ भी नहीं मानते। लोग भी फिर उसको भड़का देते हैं कि यार तेरा पार्टनर, उसके साथ पार्टनरशिप मत कर, बिजनेस मत कर ले, सारे फैसले वही लेता है, अपने फ़ायदे का सोचता है, और ऐसे आपको भड़का दे जाते हैं, पार्टनरशिप भी टूट भी जाते हैं। तो मकर के पार्टनरशिप ऐसे ही टूटती है। सामने वालों को लगता है कि बहुत ज़्यादा दखल दे रहे हैं, अपने फैसले खुद ही कर रहे हैं, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहे। जबकि आपका सोच ये रहता है कि इसे पूछने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना नहीं जानता है, और आपको लगता है कि आप अच्छा जानते हैं, इसलिए फैसले आप ले लेते हैं, और रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं। इसके बावजूद लोग उसको भड़का देते हैं, उसके कान भर लेते हैं, और वो पार्टनरशिप छोड़ देता है। बाद में याद आता है ये सारी बातें, जब पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, फिर वो कोई दूसरा बिजनेस करता है, वहाँ फेल होता है, तब फिर लगता है कि यार उस समय पार्टनरशिप रही होती तो अच्छा था, वो डिसीजन अच्छे लेते थे। ऐसे लोगों ने भड़का दिया। ये सब बातें लोगों को बाद में याद आती, लेकिन एक बार तो दुनिया जो है आपसे टक्कर खाती है, बेकार मान लेते हैं आपको कि कुछ नहीं, बेकार की बात है। ये सोचे। संतान की जहाँ तक बात है, संतान के साथ भी मकर राशि के जात को आपको यही स्थिति है। संतान अगर कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो आप संतान को डांटने का आपका सोच ये नहीं होता है। ये नहीं होता है कि संतान पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी, कुछ नहीं बन पाएगी, हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा कैसे करेगी, ये सोच नहीं रहता है। मकर राशि वाला बुढ़ापे में संतान पर आश्रित नहीं रहता है। आपका सोच तो ये रहता है कि हम ही इनकी मदद करेंगे। अगर ऐसी ये सोच कर संतान को अगर डांटने लग जाते हैं, तो संतान गुस्से में ये कहती है कि आप हमारा टेंशन क्यों करते हो, भाई आप जब बूढ़े हो जाएंगे हम आपको संभाल लेंगे। यानी कि संतान को ऐसा लगता है कि आप अपने फायदे के लिए उनको डांटते हैं, जबकि सच ही नहीं रहता है। आपका सोच ये रहता है कि हमें संभालने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे अगर सही पढ़ाई नहीं करोगे, गलत संगत नहीं छोड़ोगे, आलस नहीं छोड़ोगे, मेहनत नहीं करोगे, सही काम धंधे नहीं करोगे, तो खुद को नहीं संभाल पाओगे। हमारा तो छोड़ो,
तो मकर का सोच ये रहता है, लेकिन संतान को ऐसा रहता है कि अपने बुढ़ापे की चिंता करते हैं, इसलिए बार बार डांटते हैं। यहाँ भी हो गई गलतफहमी, और इसे कहते हैं ना, मकर को संतान का भी सुख नहीं मिलता है। ये संतान भी ये इसी तरह की करती रहती है आपके साथ। 5वें नंबर पर देखते हैं, जॉब में है, बिजनेस में, जॉब में, कहीं कंपनी में जॉब करते हैं। वहाँ अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है, ऑफिस राजनीति चलती है, कंपनियों में हर जगह चलती है, आपको पसंद नहीं आती, कभी आप कह भी देते हैं स्टाफ वालों को क्या क्या एक दूसरे की चुगली करते हो, तो एकदम उनको बुरा लग जाता है। उनको लगता है कि यार ये अपने फायदे के लिए कर रहा है। जबकि आपका सोच क्या रहता है? आपका सोच ये रहता कि इस कंपनी में ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, कर्मचारी आपस में एक दूसरे की चुगली करते हैं, बॉस से एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं। जब ऐसे माहौल होगा तो ऐसे माहौल में ये कंपनी लाभ नहीं कमाएगी, अच्छे लोग निकल जाएंगे, लाभ नहीं कमाएगी तो कंपनी घाटे में रहेगी, कंपनी घाटे में रहेगी तो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी तो सबकी नौकरियां छीन ली जाएगी, सबके जॉब छीन ली जाएगी। यानी आपका सोच एकदम इतना लंबा लॉजिक आधार पर रहता है, 50 साल बाद में क्या हो सकता है। लेकिन स्टाफ वालों को आप कह दे कि ये चुगलियाँ क्यों करते हो, गलत आदत है, तो एकदम आपसे बहस करें क्या गलत है, ऐसा सभी जगह चलता है और कुछ नहीं। और तो यहाँ भी जो है ऐसा सुनने को पड़ता है। तो ये आपके जॉब में, कंपनी में भी होता है, क्योंकि आपका सोच आगे का रहता है। अब इन लोगों को बाद में पता चलता है, जब इनकी नौकरियां खोते हैं, तब कहते हैं यार बहुत ज़्यादा चुगली करते थे, हमें भी निकाल दिया, दोनों को निकाल दिया कंपनी वालों ने। तब कहते हैं यार वो उसने सही कहा था मकर वाले ने। ये होता है। देखिए कि जो हैं 6 नंबर पर मित्र जो हैं, दोस्त के साथ भी मकर का यही रहता है, कुछ फर्जी काम करते हैं और उसमें मकर मना करता है कि फर्जी काम मत करो। तो अब दोस्त कई बार खुलकर कहते हैं कि हम कुछ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तेरे से पैसे थोड़ी मांग रहे। ऐसा तो दोस्तों को ऐसा लगता है कि हमें कोई ऑर्डर दे रहा है कि फर्जी काम मत करो, हमारी मर्जी है, हम सोच रहे इस काम से अच्छा पैसा मिलेगा, हमारा घर बन जाएगा, हमारा गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी खरीदेंगे, इसको कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन आपका मकर का सोच ये नहीं रहता है। मकर राशि का सोच ये रहता है कि अगर तुम फर्जीवाड़ा करोगे, मन में मकर का सोच ये रहता है कि तुम फर्जीवाड़ा करोगे, गलत काम करोगे, कहीं फंसोगे, पुलिस केस में कहीं फंस जाओगे, बदनाम हो जाएंगे, तो दोस्ती टूट जाएगी। क्योंकि मकर राशि वाला ऐसे हालात में दोस्ती तोड़ लेते हैं। पक्का से पक्का दोस्त भी अगर गलत काम करता है और ये साबित हो जाता है कि उसने गैर कानूनी काम किया, उसी वक्त मकर राशि उससे दोस्ती तोड़ते हैं। क्योंकि मकर राशि अच्छे इंसान को दोस्त रखते हैं जी, जब तक अच्छा है दोस्ती है, इंसान बुरा हो गया दोस्ती तोड़ते हैं। ये ऐसे नहीं कि काम चलो दोस्ती चलती रहती है। कुंभ राशि वाले और तुला मिथुन, ये दोस्ती खुलकर तोड़ने की हिम्मत नहीं होती इनमें, चलाते रहते, सोचते कि कुछ न कुछ फ़ायदा इससे उठा ही लेंगे भविष्य में। मकर ऐसा नहीं सोचता है, बस एंड हो जाता। तो आप ये सोचते हैं कि दोस्ती टूटेगी आज नहीं तो 10 साल बाद, इसलिए वो मना करते फर्जी काम मत करो। दोस्तों को उल्टा लगता है, दोस्त कहते तेरे से कहाँ पैसे मांगते, तू जलता है हमसे कि हम गाड़ी खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे। तो यहाँ अलग सोच होता है। और यहाँ भी बस वही है, 1000 टेंशन। मित्रों के साथ रहता है, जान पहचान वालों में भी ऐसे ही रहता है। कोई शराबी है, आपसे मोहल्ले में है, कोई जान पहचान वाला है और आपसे शराब के कोई पैसे वगैरह मांगता है, और आप अगर मना करते हैं कि भाई शराब के लिए हम पैसे नहीं देते, तो उसको गलत लगता है कि यार पड़ोस में रहते, मोहल्ले में रहते, एक दिन मांग लिया तो क्या हो गया। तो अब आपका सोच ये रहता है कि अगर इसको पैसे देंगे तो इसकी आदत और बढ़ती जाएगी। लेकिन उसका सोच अलग, उसका कहते मुझे क्यों नहीं दिए पैसे, दे देते, मैं वापस दे देता, 2 दिन बाद वापस दे देता। तो यहाँ भी सोच दूसरों के फायदे का रहता है, लेकिन आपको सुनना ऐसे पड़ता है। तो मकर राशि के जात को देख लिया आपने अच्छी तरह से कि ये 7 पॉइंट्स हमने कवर किए। आपके जीवन में ऐसे हजारों पॉइंट्स होंगे जहाँ आपको अनुभव होंगे। कमेंट बॉक्स में खुलकर, दिल खोलकर लिखिए अपने अनुभव, अच्छा लगेगा हमें कैसे कैसे आपके नज़ारे देखने को मिले। अब आखिरी बात ये मकर राशि के जात को कि सवाल है कि 50 साल आगे का सोचते हैं तो 1000 टेंशन पैदा होते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या 50 साल आगे का नहीं सोचे? तो हम ये कहता है मकर राशि के जात को क्यों नहीं सोचे, आपको सोचना चाहिए। आप 10वें भाव की राशि हैं, दुनिया के लिए अलग राशि हैं, आप ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं इस पृथ्वी पर, ईश्वर की राशि हैं आप, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राशि, अंतर्ज्ञान की राशि है। तो आप 50 साल आगे का तो सोचेगी, दूरदर्शी। ठीक है, ये लोग जो हैं आज नहीं तो कल आपकी मानेंगे, कल नहीं तो परसों मानेंगे, आखिर आपकी ही तो ये मानेंगे। तो मकर राशि के जातक को मकर धारा में बहोंगे तो सागर में मिल जाओगे।
मकर धारा में बहोगे तो सागर में मिल जाओगे, अपनी नई धारा बनाओ, नया सागर बनाओ। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।